हाँ जी, हवाला आप सबने सुना है और यह हवाला लूका की इंजील का 8वां बाब उसकी 22वीं से 25वीं आयत। लेकिन चूंकि हम सवालात पर गौर कर रहे हैं और आपको पता है कि इसमें जो सवाल पूछा गया वो किस आयत में है? 25वीं आयत का जो पहला हिस्सा है, तुम्हारा ईमान कहां गया? वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा ईमान कहां गया? यह सवाल किया किसने है? यह मसीह ने किया है। किया किन से है? शागिर्दों से। इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसको बुनियाद बनाकर खुदावंद ने उनसे यह सवाल पूछा कि तुम्हारा ईमान कहां गया है, कहां गुम हो गया है। हम सब पंजाबी लोग हैं। हमारी मादरी जुबान क्या है जी? हमारी मादरी जुबान क्या है? पंजाबी है। कई बार इसी शर्माने जरूर ना पंजाबी बोलन लगे हम, कोई ये ना खिलाए थे पेंडू, होता जी ऐसा, परेशान हो जाते हैं ना। लेकिन ये आपकी कौन सी मादरी जुबान है? इसे मदर लैंग्वेज कहा जाता है। अगर कौमी जुबान की बात करें वो कौन सी है? उर्दू। आपकी जो ऑफिस लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश। लेकिन जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी मादरी जुबान है, ये पंजाबी। पंजाबी जुबान का एक मुहावरा है, शायद तुसी मुहावरा सुन के हंस भी पवोगे। कुछड़े कुड़ी थे पिंड च ढंडोरा। सुना जी पहले कभी आपने? ਇਹਦਾ मतलब की होता है? चीज पास हो एवं अगे पिछे लौरा पाया, ऐलान कराओ फिर। बिल्कुल यही बात। कुछड़े कुड़ी ते पिंड च ढंडोरा। अब अगर खुदा यसू मसीह ने भी ये सवाल पूछा है उनसे, तो ये चीज उनके पास है लेकिन उन्हें पता नहीं है या मिल नहीं रही। जब उसकी लोकेशन को जब हम बात करते हैं कि कहां है, वेयर इज, कहां है, इसका मतलब यह है कि उनको इसकी लोकेशन का पता नहीं है कि ये कहां पर है। इसी बात को बुनियाद बनाकर आज हम कुछ बातें खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। इस हवाले में से खुदा भी यसू मसीह, और आपको पता है पहले हम सिर्फ एक आयत पढ़ते थे, लेकिन अब आपने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम उस सारे वाक्य को पढ़ते हैं जिसमें वो सवाल मौजूद होता है, ताकि हमें इस बात का पता चल जाए कि खुदावंद ने ये सवाल किस माहौल में किया। और याद रखें, जब तक, मैंने बड़ी दफा ये बात की है, खुदावंद के पाक कलाम को समझने के लिए जब तक आप उस माहौल में नहीं जाते, आपको पूरी तरह समझ नहीं आती कि ये क्या बात की गई। उस माहौल में जाना, उसके कॉन्टेक्स्ट में, सियाको सबाक की रोशनी में पाक कलाम को समझने के लिए एक बुनियादी, जहां पर और बहुत से बुनियादी कुलियात हैं, उन्हीं में से एक बड़ा बुनियादी कुलिया यह भी है कि जब आप इसको समझना चाहते हैं तो फिर जरूर है कि आप सियाको सबाक को देखें, आप उस माहौल को देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में जाने की कोशिश करें जिसमें यह बात की गई। अब खुदावंद और उसके शागिर्द, जो 22वीं आयत बेटी ने तिलावत की कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के पार चलें, आओ झील के। अब जाहिर सी बात है, वो झील के पार जाने की बात कर रहे हैं, तो कश्ती एक जरिया है जिस पर बैठकर उन्होंने उसको पार करना है। क्या करना है जी? उसको, झील को पार करने के लिए दरकार क्या चीज है? कश्ती। अब वो कश्ती में बैठ गए हैं। जब कश्ती में बैठ गए हैं, कश्ती बीचों बीच है, झील के बीचों बीच है, और एक तूफान बर्पा हो गया। क्या हो गया जी? एक तूफान बर्पा हो गया है। आंधी भी बड़ी तेज है और फिर उसके साथ पानी की लहरें भी बुलंद हो रही। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो शागिर्द जो कश्ती में हैं, उनके अगर हम पेशों की बात करें तो उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक वो मछेरे हैं, माहीगीरी उनका पेशा। अगर माहीगीरी उनका पेशा है तो फिर उनको यह भी पता है कि जब पानी में जाते हैं और कई कई रोज के लिए जाते हैं, उन्हें इस तरह की हवाओं से, इस तरह के तूफानों से पहले नबात आजमा होने का एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा उनके पास है। और अगर आप मत्ती रसूल का इंजीली बयान पढ़ेंगे उसका 4वां बाब, तो जब यसू मसीह ने अपने इब्तिदाई शागिर्दों को बुलाया, जिनमें मुकद्दस पतरस है, मुकद्दस इंद्रियास है, मुकद्दस याकूब है, मुकद्दस यूहन्ना,
ये चारों प्रोफेशनल माहीगीर हैं, मछेरे हैं, मछलियां पकड़ने वाले हैं। अब वो सिर्फ मछलियां पकड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि दरअसल उनका तजुर्बा मछलियां पकड़ने का भी है, लेकिन इसके साथ उनका यह भी तजुर्बा है कि जब वो पानी में जाते हैं अपनी कश्तियों को लेकर, तो वहां पर जब तूफान आता है, वहां पर जब आंधी आती है, वहां पर जब हालात नासाजगार हो जाते हैं, तो उन्हें इस बात का भी इल्म है कि हमने ऐसे हालात में कैसे टैकल करना है, या कैसे दोबारा से कोशिश करके या अपने तजुर्बे को सामने रखकर हमने कैसे कश्ती को दोबारा से एक सेफ जगह पर या फिर किनारे पर लेकर आना है, वो इस बात से बखूबी वाकिफ है। लेकिन आज जब तूफान आता है, एक और बड़ा अजीब मामला है, और वो ये है कि खुदावन सो रहे हैं। क्या है जी खुदावन? अभी आपने पढ़ा है कि क्या है, तूफान आ गया है, लेकिन खुदावन कहां पर है? खुदावन सो रहे हैं। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, अब कश्ती की जब हम बात करते हैं, कोई ऐसा किनारा होगा, अगर आपने को कभी बड़ी कश्तियां देखने का इत्तेफाक हुआ है, तो उनमें कुछ ऐसी जगह उन्होंने बना रखी होती हैं जहां पर या तो वो अपना सामान रखते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें रखते हैं कि अगर बारिश आ जाए तो वो या तो उसके अंदर जाकर बैठ जाएं, या फिर जो उनका इस तरह का सामान जो मतलब भीगने से खराब हो सकता है, वो वहां पर ऐसा इस तरह की चीजें रखते हैं। अब जाहिर सी बात है उस कश्ती में भी कोई ऐसी जगह होगी जहां पर एक तरफ लगकर खुदावन सो रहे हैं। अब जब तूफान आता है, आप जरा थोड़ी देर के लिए जरा चलें, आज हम भी गलील की झील में चलते हैं। फर्ज करिए आप उस मंजर को देख रहे हैं कि जो ये सारा मंजर, बेशक आप किनारे पर हैं, जरा उस किनारे पर, झील के किनारे पर देखकर जरा उस मंजर को अपने सामने लेकर आने की कोशिश करें। बड़ा शागिर्द झील में है, बड़ा तूफान बर्पा हो गया है। अब वो क्या कर रहे होंगे? हाथ पर हाथ रखकर बैठे होंगे जी, वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे होंगे, यकीनन कोशिश कर रहे होंगे। अब जब वो कोशिश कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि हवा का बड़ा शोर है, एक चीज। दूसरा, पानी का भी शोर है। अब जब लहरें आपको पता है बुलंद होती हैं, एक दूसरे के साथ टकराती हैं, जब वो पानी कश्ती के साथ टकरा रहा है, तो ये भी एक अलग से शोर है। जब आंधी आती है, अभी शाम में भी जब बारिश हुई, पहले उससे पहले हवा चली, और जब इससे पिछली बारिश की हम बात करते हैं तो बड़ी तेज आंधी थी। ऐसी है जी, हवा के साथ बारिश भी है, साथ तेज आंधी भी है, उसका एक अपना शोर है। आप चाहे अंदर भी बैठे हो ना, तो आपके कानों तक आपको समझ आ जाती है कि बाहर तेज आंधी चल रही है। अब आंधी का शोर अपना है, पानी का शोर अपना है। अब शागिर्द खामोश तो नहीं है, वो क्या कर रहे होंगे? आप देख रहे हैं तूफान तो है, कश्ती भी डगमगा रही है। अब शागिर्द क्या कर रहे हैं? कोई रस्सा खींच रहा है, कोई पतवार को संभाल रहा है, कोई चप्पू मार रहा है। ये वो मुख्तलिफ काम है जो कश्ती में हो सकते हैं, और वो एक दूसरे से कह रहे होंगे, मुमकिन है जो पतरस है वो यूहन्ना से, यूहन्ना तू क्यों रस्सा यार क्यों ये कैसे नहीं खेलते, तुझसे रस्सा ही नहीं खेलता जाता, वो यार चप्पू, ओ भाई याकूब कैसे चप्पू मारा यार, तेजी से कर, इस तरह को घुमा। इस तरह की आवाजें वो बुलंद आवाज से पुकार, एक दूसरे को आवाजें दे रहे होंगे, ये कर दे, वो कर दे, पतवार को संभालो, चप्पू को मारो, रस्से को खींचो, इस तरह धक्का दो, इस तरह करो, इस तरह करो। ये शोर अलग से। लेकिन इस शोर के बावजूद भी क्या आप समझ सकते हैं कि खुदावंद की आवाज कानों तक ये आवाज नहीं गई होगी? कितना फासला है वहां से, कोई हजारों मील का फासला नहीं है। कश्ती कितनी बड़ी होगी, कितने फुट पर मुश्तमिल होगी? खुदावंद फिर भी क्या है, खुदावंद फिर भी सो रहे हैं। अब अपना सारा तजुर्बा गुरुए कार लाने के बावजूद जब वो नाकाम हो गए, जब उनको शिकस्त का सामना है, सोच रहे होंगे कि हमने बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला किया है, सोच रहे होंगे कि इससे बड़ा तूफान तो 1 साल पहले आया था, 2 साल पहले आया था, हम तो 2-3-4 लोग थे और हम कश्ती को महफूज मुकाम पर ले गए थे, आज भी ले जाएंगे। शायद 10 मिनट कोशिश की है, शायद आधा घंटा कोशिश की है, शायद 1 घंटा गुजर गया, लेकिन आज ना तो तूफान थमने का नाम ले रहा है और ना वो कामयाब हो रहे हैं। आखिरकार थक गए, हिम्मत हार के अपने सारे तजुर्बे बुरुए कार लाने के बाद एक काम उन्होंने किया है। और वो काम क्या किया है?
खुदावंद को जगाया है। अल्फाज यहां पर आपने पढ़े हैं, अल्फाज क्या हैं? साहब साहब हम क्या हुए जाते हैं? खुदावंद तेनों साड़ी कोई फिक्र नहीं। और उठने के साथ खुदावंद ने जो पहला काम किया, ये याद रखें, ये चीजें हमें ये सबक देती है कि जो काम उन्होंने सबसे आखिर में किया है, जो काम उन्होंने, याद रखें जिंदगी में, अगर आप अपनी जिंदगी में अगर आप अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहे हैं तो यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्यों खुदावंद को पहले क्यों नहीं जगाया। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते जी? आप झील के किनारे ये सोच रहे हैं कि क्यों उन्होंने खुदावंद को पहले क्यों नहीं जगाया। ठीक है, बतौर इंसान जाया जाता है जिंदगी में हमारा पाला भी बहुत से तूफानों से बढ़ता है। बड़ी बार हमारी जिंदगी की कश्ती में भी तूफान आ जाते हैं। हम अपने तजुर्बे के बलबूते पर, हम अपने ओहदे के बलबूते पर, हम अपने माल के बलबूते पर, हम अपने सोने चांदी पर भरोसा करने की वजह से, हम अपनी सलामतों के बलबूते पर, ओहदों की वजह से हम उस तूफान को थमाने, लेकिन याद रखें हर बार हमें नाकामी, चलो ठीक है, बात हमें हैंडल कर भी जाते हैं, लेकिन कई तूफान ऐसे होते हैं जिनको हम हैंडल करने में नाकाम रहते हैं। इन्होंने भी क्या किया? सबक सीख रहे हैं ना एक, कि जिंदगी में जब कभी, याद रखें, जब अब जगाने का मतलब यह है कि खुदावंद हम नाकाम हो चुके हैं, उठ के तू ही कुछ कर। हमने जो कुछ हम करना चाह रहे थे हमने कर लिया, अब खुदावंद ये सारा मामला तेरे सुपुर्द है। ये है भरोसा। ये क्या है जी? ये भरोसा है। भरोसे को जाहिर कर रहा है कि खुदावंद हम नाकाम हैं, अब जगाया क्यों है? आप ये सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने जगाया है, अगर ये शमसी को जगाया है, तो उनके दिल के अंदर, जहन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात जरूर जागी है कि हमने तो सब कुछ कर लिया है लेकिन हम सब नाकाम हैं। चले अब उस्ताद को जगाते हैं, साहब को जगाते हैं, खुदावंद को जगाते हैं। जब खुदावंद उठे हैं, एक काम जो उन्होंने किया, आप भी याद रखें जिंदगी में जब कभी ऐसा मामला होता है तो हम खुदावंद को पीछे रखने के बजाय इन्होंने अपने आप को पहले आगे रखा है। एक गीत हम अक्सर गाते हैं, आपने यहां पर तो मैंने नहीं सुना लेकिन बड़ा मशहूर गीत है कि यीशु मेरे आगे आगे, कहां पर है? आगे आगे चल मेरे आगे। अव्वल दर्जा हमने इस बात को सीख लिया है। जब हम पहले इन्हीं सवालों पर गौर कर रहे थे तो एक इतवार को हमने इस बात को सीखा था कि हमेशा अपनी जिंदगी में जो अव्वल दर्जा है, किसका है? वो जो तरतीब, जब हम ये कहते हैं कि बाइबल का खुदा तरतीब का खुदा है, और तरतीब उसने ये दी है कि हर काम का आगाज जो भी करते हो जी से करो, ये जानकर किसके लिए करते हो? खुदावंद आपकी जिंदगी में आपका हरावल और आपका चंडावल होना चाहिए, ये कामयाबी की गारंटी। इन्होंने भी खुदावंद को जगाया है। हमारे लिए सबक है कि हमने भी जिंदगी में आने वाले तूफान, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, कुछ भी है, तंदुरुस्ती, कुछ भी है अपनी जिंदगी में, हमेशा अपने खुदावंद को अपने आगे रखें। और जब वो आपके आगे है, फिर कामयाबी गारंटी है। लेकिन बात चीजें बनती है ना, इंसान गारंटी भाई इतनी देर चलेगी, गारंटी देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज हमने इस कदर इस पर मेहनत की है, इसका मटेरियल इतना शानदार है, इसकी क्वालिटी इतनी जानदार है कि ये इतनी देर चलेगी, तो वो चीज चलती है क्योंकि भरोसा होता है, उस तरह वो बनाई गई होती है। जब हम खुदावंद की बात करते हैं तो गारंटी, कामयाबी की गारंटी उसी की तरफ से है। जब तक खुदावंद ही घर ना बनाए, बनाने वाले की हमारी मेहनत अपनी जगह पर, लेकिन कामयाबी हमेशा खुदा की जानब से होती है। और जब खुदावंद उठे हैं, एक काम जो उन्होंने किया, क्या काम किया? सबसे पहले खुदावंद ने यहां पर हवा और पानी को क्या किया है? झिड़का है। क्या किया है? दो चीजों को झिड़का है। एक क्या है? एक हवा है, दूसरा पानी है। अब पानी को भी झिड़का है, हवा को भी झिड़का है। पानी को भी झिड़का है और हवा को भी, हवा पानी दोनों की बदौलत तूफान है। ये तो इन दोनों चीजों में मिलकर कश्ती में, उस समंदर में, उस झील में तूफान बर्पा कर रखा, हालात को खराब कर दिया है। अब इन दोनों को, जिनकी बदौलत ये वजह बनी है, ये वजह है उस तूफान की, और खुदा ने क्या किया? वजह को खत्म किया। क्या किया जी? वजह को खत्म किया है। अब वजह, एक हवा वजह है, एक पानी वजह है। अब खुदावंद ने किया क्या है? इन दोनों को क्या किया है जी?
झिड़का किस तरह होगा? आप वहां पर गलील के किनारे, आप भी, मैंने कहा था कि आप वहां पर मौजूद हैं, आप वो मंजर देख रहे हैं। शागिर्दों को नाकाम होते हुए आपने देख लिया है। शागिर्दों ने किस तरह से खुदावंद को जगाया आपने देख लिया है। अब खुदावंद जाकर आपके सामने आ चुके हैं। आप जरा देखें, सोचें कि खुदावंद ने किस तरह से हवा को, किस तरह से खुदा ने पानी को झिड़का। अल्फाज क्या हो सकते हैं? लिखे हैं यहां पर, थम जा। क्या लफ्ज है जी? थम जा। अब जरा, जब खुदावंद की जुबान मुबारक से ये लफ्ज निकले हैं कि थम जा, और हमने पिछले इतवार को भी सीखा था कि आवाज दरअसल एक मीडियम है। अब आपकी आवाज एक जरिया है जो आपके अल्फाज को दूसरे तक पहुंचाती है, और जो दूसरा है, जो जिसके कान है वो सुनता है। जिसके कान है जी, उसको पता चल जाता है कि मुझसे ये बात की गई है, मुझसे ही ये बात की गई है। पहली बात आवाज के जरिए से खुदावंद ने, और दूसरी बात यह है, हम जब कभी आपने इस मंजर को, जिन्होंने कभी इसकी तस्वीर देखी है, जो किसी मुसव्वर ने अपने तखय्युल में इस तस्वीर को जब कभी पेंट किया है या बनाया है, आज भी जाकर आप इसको सर्च कर लें, जहां पर भी आप इस हवाले की तस्वीर को देखेंगे, या कभी कैलेंडर पर कुछ लोग छापते हैं, शागिर्द डरे से हमें कश्ती के अंदर बैठे हैं। आपको हवा नजर तो नहीं आती, लेकिन पता चल रहा है कि हवा भी बड़ी तेज है। जो कश्ती की पतवार है उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि ये कश्ती जो है तेज हवा का सामना कर रही है। शागिर्दों के चेहरों के ऊपर जो उनका उड़े हुए जो रंग हैं, वो उनके तासुरात हैं, वो जाहिर कर रहे हैं कि किस कदर खौफ में, मौत के खौफ में मुब्तला है जी। फिर आप पानी की लहरों को भी देखते हैं, जब कभी आप इस मंदिर को देखने की कोशिश करते हैं, और आप उसी मंदिर को देख रहे हैं गलील की झील के ऊपर। पानी बिखरा हुआ है अपनी जगह पर, हवा अपनी जगह पर आज बेकाबू है। लेकिन जब खुदावंद ने क्या किया? झिड़का। कुछ लफ्ज अदा किए हैं, झिड़का है, थम जा। जब आप इस तस्वीर को देखते, जो इस मंदिर को पेंट करते हैं ना, या इसको स्केच बनाते हैं इसका, उन्होंने खुदावंद के हाथ को हमेशा ऐसा, और अगर आपने कभी इस तस्वीर को देखा है तो इस तरह हाथ, आपको खुदावंद का इस तरह हाथ नजर आता है कि खुदावंद ने इस तरह हाथ, थम जा। जुबान से भी ऑर्डर दिया है, और ये एक हुक्मिया फिक्रा है, थम जा, और साथ में इशारा भी कर दिया है। अब इशारे को देखने, आप मेरे हाथ में हाथ अगर इस तरह करता हूं, आप मेरे हाथ को देख रहे कि मैं कैसे देखे। कभी बात कहता हूं, अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कहते ना, कई बार क्वायर ने गीत शॉर्ट करना है, ऐसे करना है, हम कई बार इशारा करते हैं भाई। अब क्वायर इशारा समझ जाती है, जो साजिंदे होते हैं ना, जो साजिंदे होते हैं, मैंने कई बार जब आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं ना, तो आप तबले वाले का और बाजे गाने वाले का आपस में बड़ा उनका कॉम्बिनेशन होता है। बाजवेद आप समझते हैं, आप जो के गाते हैं, दोनों के इशारे, वो एक दूसरे के इशारे को थाप कहां पर करनी है, रुकना कैसे है, स्लो कैसे करना है, इशारों को करते हैं इशारे जी, इस तरह समझ जाते हैं इशारे का। लेकिन वो जुबान से कुछ कहा नहीं जाता, इशारों को समझते हैं, वो इसे इशारों की जुबान कहते हैं। अब यहां पर खुदावंद ने क्या किया है? एक काम अपनी जुबान से झिड़का है, और एक काम हाथ से इशारा भी किया है। देखते हम आंखों से हैं, सुनते कहां से हैं? देखते आंखों से हैं। और हमने इस बात को भी सीखा है सेंसेस के बारे में, कि देखना आपकी कौन सी हिस्सा है? अहम तरीन है। अहम तरीन हिस्सा आपकी कौन सी है? देखना आपकी अहम तरीन हिस्सा है। और तेज तरीन कौन सी है? सुनना। ये दोनों हिस्सों का यहां पर इस्तेमाल, अगर इशारा है तो वो देखना है, अगर डांटा है जुबान से, देखिए जुबान जो आप बोलते हैं ना, जुबान से अगर आपको किसी को हुक्म दे रहे हैं, आपका लहजा फर्क होता है। हुक्म देने का लहजा, रिक्वेस्ट करने का लहजा फर्क होता है, और हुक्म देने का लहजा फर्क होता है। अब यहां पर अगर डांटा जा रहा है, तो आप जरा देखिए कि खुदावंद ने किस तरह डांटा होगा। और डांटा हमेशा उसको जाता है जो मातहत होता है। इत्तेफाक करते हैं जी? डांटा किसको जाता है? जो हमेशा मातहत, आपसे छोटा है, मातहत है आपके, उसको हमेशा डांटा जाता है। अब यहां यीशु मसीह के बदले क्या किसने? झिड़का। क्या किया जी? लेकिन मैं सोचे थोड़ी देर के लिए, तो यीशु मसीह ने झिड़का है। अब इस हवा और पानी के पास दो हिस्सों का हमने जिक्र किया है, एक देखना है और दूसरी कौन सी है? सुनना। क्या इन दोनों के पास ये है? किसी ने कभी हवा के कान देखे हो? किसी ने कभी जो पानी है आपने उसकी कभी आंखें देखी हो? इन दोनों के पास ये चीजें मौजूद
अब खुदावंद ने एक बात को इशारा किया है, इन्होंने इशारे को देखा। हवा देख सकती है आप जो कुछ मर्जी, कभी देखें जब कभी आप तूफान आता है कभी इस तरह करें, हवा देखेगी आपके हाथ को, या आप उसे झिड़कते हैं। आप देखें जब कभी तेज आंधी या तूफान आता है तो आप उसे झिड़कते नहीं है, आप उससे कुछ नहीं कहते, आप अपनी एहतियात करते हैं। आप क्या करते हैं जी, मिसाल तौर पे बाहर देखे फर्ज करें अचानक आंधी आ गई है, खिड़कियां बंद कर दो, अंदर मिट्टी ना आ जाए। ऐसा होता है जी, खिड़कियां फलानी खिड़की, दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद करो, बारिश आ गई तेज, फटाफट मंजियां अंदर कर दो, फटाफट सामान अंदर ले आओ। आप अपनी एहतियात करते हैं। हाँ, खुदा से दुआ जरूर करते हैं, खुदा तू रहम कर दे, काफी बारिश होगी, अब तू रहम कर दे। लेकिन आप हवा और पानी से कुछ भी नहीं कहते। क्यों? आपको पता है कि ना हवा सुनती है और ना पानी सुनता है जी, ना हवा सुनती है और ना। लेकिन यहां पर खुदावंद ने क्या किया है, उन्होंने दोनों को कमांड की है, हुक्म दिया है, थम जा, रुक जा, झिड़का है, और साथ ही लिखा कि अमन हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? हवा ने भी सुना है और पानी ने भी देखा भी है और सुन भी लिया है, देखा भी है और देखा भी है, और ऐसे ही हुआ जी, देखा भी है और बिल्कुल रद्द अमल बिल्कुल ऐसा आया है कि इन्होंने, इन दोनों चीजों ने देख भी लिया है, सुन भी लिया है, लेकिन असल में सिर्फ देखा और सुना नहीं है, ये देखा और सुना है। उन्होंने देखा जिस चीज को है और उन्होंने सुना जिस चीज को है, उन्हें यह पता है कि यह हस्ती कोई आम हस्ती। जो अहम बात है कि जिसने हमें झिड़का है। अब एक हवाला जरा इसको मजीद समझने के लिए जरा निकालें बच्चों, यूहन्ना की इंजील का पहला बाब, एक और हवाला भी है वो भी निकालें जरा, ज़बूर 89, दो हवाले हैं जरा निकाले दोनों। एक तो ज़बूर 89 है और उसकी 9वीं आयत है, और एक यूहन्ना की इंजील है उसका पहला बाब और पहली 3 आयत हैं। ये दो हवाले कोई भी बच्चों में से जो पहले पुराना वाला जिसने निकाला है, पुराने हदरामे में से, जी शाबाश। क्या लिखा है जी? ज़बूरों की किताब का 89 बाब और उसकी 9वीं आयत। जी पढ़े जी, शाबाश, कोई भी जिसने निकाल लिया। समुद्र के जोशो खरोश पर कौन हुक्मरानी करता है? हुक्मरानी से मुराद क्या है कि तेरा ये हुक्म मानते हैं। क्या करते हैं जी हुक्म? और हुक्म दिया कैसे जाता है? जुबान से। कहां से हुक्म दिया जाता है? तू क्या करता है? खुदा के बारे में क्या लिखा है कि तू समुद्र की जोशो खरोश पर क्या करता है? हुक्मरानी करता। जी यूहन्ना की इंजील का पहला बाब जिसने निकाला है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था जी, और कलाम खुदा था जी। आगे जी जी, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, जो कुछ भी पैदा हुआ है कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, कोई चीज भी। अब जब चीजें वजूद में आई हैं, अपने आप को जरा थोड़ी देर के लिए पैदाइश की किताब की जानब लेकर जाएं कि जब इब्तिदा में खुदा ने सब कुछ बनाया था तो खुदा ने अपनी जुबान से खुदा कहता गया, सब कुछ बनता गया। अब ये दोनों चीजें हवा और पानी जब खुदा ने इनको वजूद दिया है, आप ये सुन सकते हैं, बाइबल आपको बता रही है कि खुदा ने जो कुछ खुदा ने कहा सब कुछ, सब चीजें, अब जब सब चीजें बनी हैं खुदा के पाक कलाम के वसीले से, और हमारा इस बात पर ईमान, यकीन और भरोसा है कि खुदा यसुम मसीह मुजस्सम कलाम है। खुदा का क्या है जी? ईमान रखता है इस बात पर। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और यहां पर उस वक्त कादर मुतल्लिक खुदा की जुबान मुबारक से लफ्ज निकल रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। और अब यहां पर इनको डांटने वाला कौन है? अब यहां पर डांटने वाला कौन है? वही मुजस्सम कलाम, इब्तिदा में जो कलाम था जिसके वसीले से सब कुछ पैदा हुआ। दरअसल हवा ने भी और पानी ने भी जब इशारा देखा कि हमें इशारा करने वाला, जब इन्होंने इसकी आवाज, खुदा की आवाज को सुना कि हमें आवाज देने वाला कौन है, डांटने वाला कौन है, ये इस आवाज को बखूबी समझते हैं और जानते हैं।
तो यही वो आवाज है जो इब्तिदा में जब हमारा वजूद नहीं था, इसी आवाज की वजह से हम मार्ज़ वजूद में आए हैं, और आज वही आवाज हमें थमने के लिए कह रही है। रुकना पड़ा है, इसको थमना पड़ा है। क्यों? थमाने वाला इनका खालिक है, थमाने वाला इनका मालिक है, जिसने पैदा किया है। आज वही आवाज इनको रुकने की, यही वजह है कि फौरन झट से उसी वक्त क्या हुआ? अमन हो गया। हवा भी अपनी जगह पर और पानी भी अपनी जगह पर। यह अहम बात है मेरे और आपके लिए। और जब शागिर्दों ने इस मंजर को देखा, पहला काम खुदाम ने यह किया, अमन किया। दूसरा काम जो किया, फिर शागिर्दों से मुखातिब हुए। शागिर्दों से मुखातिब हुए, क्या बात की है? तुम्हारा ईमान कहां गया? वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा ईमान कहां गया? इसका मतलब यह है, जब खुदाम ने पूछा कि तुम्हारा ईमान कहां, कहां होने से मुराद यह है कि कुछ चीज उनके पास थी लेकिन इस वक्त उनके पास नहीं है। कुछ चीज उनके पास थी लेकिन इस वक्त उनके पास। अब जब खुदाम ने पूछा कि कहां है तुम्हारा ईमान, कहां है, अब खुदाम ने ऐसे नहीं पूछ लिया। इसका मतलब यह है कि वो उनके पास था लेकिन अभी उनके पास नहीं है। या तो नहीं है या फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। खुदाम का मकसद यह था कि जब तुमने इतना सब कुछ किया तो तुम ये काम क्यों नहीं कर पाए? असल खुदा का जो खुदाम यसुह मसीह का जो मकसद था कि ये काम, लेकिन वो करते क्या रहे? वो सिर्फ अपने तजुर्बे पर भरोसा करते रहे, अपने रस्से खींचने पर वो भरोसा करते रहे, वो अपने तजुर्बे को सामने रखते रहे, वो अपनी पतवार के मामले में पड़े रहे, वो अपने चप्पुओं के मामले में पड़े रहे, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए खुदा ने उनसे ये कहा कि तुम्हारा ईमान, ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक बच्चा अपने बाप के साथ किसी बड़े स्टोर में गया, डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, और बाप ने कुछ घर के लिए चीजें लेनी थी, उसने भी ले ली। जो बच्चा साथ है उसने भी कुछ चीजें ले ली। बाप ने क्या किया कि वो काउंटर पर बिल पे किया, लेकिन बच्चे का बिल नहीं दिया। अब बच्चा बाप की तरफ देख रहा है कि मेरा बिल क्यों नहीं पे किया गया। बाप ने कहा कि तुम्हारे पैसे कहां हैं? इसका मतलब क्या है कि जो पैसे मैंने ऑलरेडी तुमको दे रखे हैं, जो पैसे मैंने ऑलरेडी तुमको दिए हुए हैं, उनमें से अब इस्तेमाल करो। बिल्कुल यही मामला कि खुदाम, अगर आप जब ये सुनसीना का पिछले अबवाब की तिलावत करेंगे या सीखेंगे तो खुदा ने उनको इख्तियार देकर भेजा। ये इख्तियार उनके पास है। अगर आप इन्हीं अगली आयात में भी जाएंगे तो खुदा ने कहा कि अगर आप तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है। एक जगह पर एक अपने बेटे को लेकर आया, शागिर्द उसमें से बदरू ना निकाल सके। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो खुदा ने कहा था ईमान की कमी की वजह से। किसकी वजह से जी? ईमान की। और खुदा ने फिर यह भी कहा कि अगर राई के दाने के बराबर ईमान है, लेकिन दरअसल जिस ईमान की बात यहां पर खुदा यसुह मसीह कर रहे हैं, ईमान के बारे में हमने पहले बड़ा सीखा है कि दरअसल ये ईमान है क्या। ये एक भरोसे का नाम है, एक तवक्कुल का नाम है। जब खुदा ने यहां पर यह कहा कि तुम्हारा ईमान कहां गया, या तक कि जब हमने अपने मसीह होने का, बल्कि हर इबादत में करते हैं, हर कोई करता है कि मैं ईमान रखता हूं। किस पर? एक और हवाला है बाइबल मुकद्दस में, अगर आप चले अभी तफसील में नहीं हम जा रहे, लेकिन मरकज की इंजील का 11वां बाब आपने घर जाकर जरूर पढ़ना है। मरकज की इंजील का, उसमें एक वाकया है जब खुदा ने एक दरख्त पर लानत की, सूख गया। दूसरे दिन वहां से जब वो गुजरे, पतरस ने कहा खुदा जिस दरख्त पर तूने लानत की थी देख वो सूख गया है। खुदा ने ये वजह बताने की बजाय कि वो क्यों सूख गया है, खुदा ने आगे से कहा, अगर आप 11वां बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर। और इसका एक जो मुमकिन तर्जुमा है वो ये है कि खुदा जैसा ईमान रखो। किस जैसा जी? जैसा, इसका मतलब जैसा तुम्हारा खुदा है उसी तरह का तुम्हारा ईमान। अब जब हम ये बात करते हैं कि खुदा पर ईमान, और पर होने का मतलब यह है कि जो चीज किसी के ऊपर होती है, मिसाल के तौर पर अभी मैंने बोतल उठाई है, इसको मैंने इस टेबल के ऊपर रख दिया, अब ये बोतल इसके ऊपर है, जिस तरह हमने ये व्हाइट बोर्ड रखा है ये इस टेबल के ऊपर है।
अब जब हम खुदा जैसे ईमान की बात या खुदा पार ईमान की बात करते हैं, और आपको ये पता है कि हमारा इस बात पर ईमान, यकीन और भरोसा है कि जो बाइबल का खुदा है वो सबसे बुलंद और अजीम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें खुदा पर ईमान रखना चाहिए, याद रखें खुदा पर ईमान रखने के लिए उसी कदर हमें भी बुलंद बुलंद होना पड़ेगा। हम हो तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरह वो बुलंद है, जिस तरह वो अजीम है, जिस तरह वो कुशादा है, जिस तरह वो बड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही पुख्ता, जिस तरह वो ताकतवर है, चट्टान है, अगर उसी की तरह हमारा ईमान होगा तभी इस किस्म के काम होने पाएंगे। इसी जानब यहां पर यीशु मसीह ने इशारा किया कि तुम्हारा ईमान जो पहले तुम्हें दिया जा चुका है, जो इख्तियार तुम्हें पहले दिया जा चुका है, और ईमान दरअसल एक कनेक्शन को भी जाहिर करता है, एक राबते को भी करता है, और खुदा का इशारा यहां पर है कि तुमने अपने खुदा के साथ क्यों इस वक्त ये राबता जो तुम्हें करना चाहिए था तुमने नहीं किया। थोड़ी देर के लिए जरा अपनी जिंदगी पर भी और इस वाक्य को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी पर भी गौर करें कि आज मेरा और आपका खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है। फर्ज करें यही सवाल आज आपसे किया जाता है कि यहां पर जो लफ्ज दर्ज है वो क्या है जी? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या ईमान कहां गया? बुनियादी बात, अब तुम्हारा जो है यहां पर किसी का नाम दर्ज नहीं है। क्या यहां पर किसी का नाम? उस वक्त शागिर्दों से बात की गई, और आज ये बात किससे है? आप झील के किनारे वहीं पर मौजूद हैं। पहले शागिर्दों को समझाने के बाद खुदावंद का इशारा अब आपकी जानब भी है कि तुम्हारा ईमान, याद रखें आपका खुदा उस वक्त आपसे जरूर पूछता है जब कोई आप ऐसा काम अपनी जिंदगी में करते हैं, कोई भी काम आप अपनी जिंदगी में आप करते हैं, आपका खुदा, क्योंकि आपका ईमान आपको सिखाता क्या है? आपका ईमान आपको सिखाता है गुनाह से बचना। आपका ईमान ढाल है गुनाह के खिलाफ। और अगर आपका ईमान, याद रखें, इतना मजबूत नहीं है जो आपको चोरी से रोक नहीं सकता, इसका मतलब आपका ईमान नहीं है। आपका ईमान अगर आपके अंदर वो चीज है ही नहीं, बाइबल ये सिखाते तू चोरी ना करना, ये ईमान है कि हमने चोरी नहीं करनी, क्योंकि जिस खुदा को मैं ईमान रखता हूं खुदा पर। अब अगर आपका ईमान इतना मजबूत होगा, और ईमान आता कहां से है, इसके बारे में भी हमने बड़ा सीखा है कि ईमान कहां से आता है? सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहां से? रोमियो 10वां बाब 17वीं आयत, मसीह के कलाम से। अब कलाम सिखा रहा चोरी ना करना, आपको पता भी है कि मना कर दिया गया है, इसके बावजूद आप चोरी कर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये कहते तो हैं, शागिर्दों का भी ईमान तो था कि खुदा सब कुछ कर सकता है, उनका ईमान यीशु मसीह पर था, लेकिन सिर्फ अच्छे वक्तों के लिए था। अगर काम करने का, गुनाह करने का मौका ही नहीं है, हम ईमान रखते हैं जी, हम तो ये भी रखते हैं, हम ये भी रखते हैं, हम ये भी रखते हैं, लेकिन जब मौका आता है चोरी कर जाते हैं। इसका मतलब आप कहते तो हैं कि ईमान है, लेकिन दरअसल है। फिर खुदा जरूर पूछता है कि आपका ईमान, तुम्हारा ईमान कहां गया? जिंदगी में जब कभी आप नशा करते हैं, क्या खुदा पूछता नहीं है? जिंदगी में जब कभी झगड़ा करते हैं, गालियां निकालते हैं, बुत परस्ती करते हैं, झूठ बोलते हैं, मां बाप की नाफरमानी करते हैं, बहुत कितने गुनाह हैं। एक लंबी फहरिस्त जो हमारी जिंदगी में पाई। जब आप भी अगर किसी गुनाह के आदी हो चुके हैं, और आप जब अपनी जिंदगी में वही गुनाह करते हैं, तो आपका खुदावंद यीशु मसीह के ये लफ्ज आपके लिए होते हैं कि तुम्हारा ईमान कहां है? क्या वो इस लायक नहीं है कि इस तूफान को थमा सके? क्या तुम्हारा ईमान इस काबिल नहीं है कि तुम्हें इस बुराई से रोक सके? अगर आपका ईमान आपको बुराई से रोकने के काबिल नहीं है, तो आप दावेदार तो हैं कि आप ईमानदार हैं, लेकिन असल में ईमान के नाम की कोई चीज आपके पास नहीं है। जरा इस तुम्हारे की जगह पर अपना नाम लिखकर देखें कि आपके खुदावंद का इशारा आज आपकी जानब है। ईमान वो चीज है जो रखने की जरूरत है। कहां है? आप तो कहते हैं कि मैं रखते हूं, लेकिन वो कहां है? लफ्ज़ ईमान काबिल कबूल नहीं है। लफ्ज़ ईमान जात बख्श नहीं है जब तक इसके साथ आपका अमल शामिल नहीं है। ईमान बगैर अमाल के जिंदगी में आने वाले तूफानों से अगर बचना चाहते हैं, शागिर्दों ने दरअसल अगर देखा जाए तो यीशु मसीह सो नहीं रहे थे। उनको पता था शागिर्द के आगे इतना शोर है, खुद हम सो नहीं रहे थे।
और असल बात यह है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने इनको डांटा था कि तुम्हारा ईमान कहां गया है, तो दरअसल खुदा ने उनसे यह भी सवाल कर दिया था, या हम ये इस बात को सीख सकते हैं कि दरअसल यीशु मसीह नहीं सो रहा था, शागिर्दों का ईमान सो रहा था। खुदा हर वक्त आपके पास है। उसने वादा किया है कि देखो मैं दुनिया क्या करता, हमेशा तुम्हारे वो साथ होते हैं, लेकिन हमारा ईमान सो रहा होता है। ईमान सो जाता है तभी जाकर इस तरह का काम हम करते हैं। आज जरूर खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगाएं, उसे आवाज दें और अपने आप को उसके सपोर्ट कर दें कि खुदा मैं अपने आप से चोरी से नहीं बच सकता, ये नशेबाजी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, खुदा मैं इससे बचना चाहता हूं, लेकिन अपने तौर से कुछ नहीं कर सकता। खुदा झूठ ने मुझे घेर लिया है, लालच ने, चोरी ने, चुपाई ने, हरामकारी ने मुझे घेर लिया है, मैं खुद से बच नहीं सकता, इसलिए तूफान मेरी जिंदगी को तबाह करने जा रहा है। खुदा मैं अपने आप को तेरी सुपुर्दगी में देता हूं। दरअसल यही ईमान है, मैं अपने आप को खुदा तेरी सुपुर्दगी में देता हूं, मुझे कबूल कर ले। जब आप ऐसा करेंगे फिर आपको कुछ, क्योंकि आपके हाथ उठ गए, जब आपके हाथ उठ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपका खुदा आपको जरूर संभाल लेता है। यही उसका वादा है। इस तूफान से, इस वाक़े से हम यही सबक सीख रहे हैं। जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आपका ईमान वाकई चट्टान की तरह मजबूत है, खूबसूरत बात है, लेकिन अगर जिंदगी में आने वाले तूफानों ने, अगर गुनाह के तूफान ने आपको भी परेशान कर रखा है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगाएं, इस तूफान से छुटकारा पाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। मेरा और आपका खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।